फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस माइनस y टू द होल में पावर n। तो ये कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, हम क्वेश्चन के रूप में इसको यहाँ लिए हैं। तो बोलता है कि मिडिल टर्म फाइंड कीजिए, ठीक है। जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सा आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, इसमें से बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो बीच में जो टर्म आएगा, जो बीच में टर्म आएगा तो ये दो तरह का आएगा, ध्यान देंगे दो तरह का आएगा, ठीक है, दो तरह का आएगा। जब व्हेन टोटल टर्म आर इवन, टोटल टर्म्स जो होगा, टोटल टर्म यहां लिख देते हैं, टोटल टर्म्स का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो अगर इवन होगा, ठीक है। या फिर दूसरा केसेस में होगा व्हेन टोटल टर्म इज ऑड, ठीक है। तो इवन के केसेस में और ऑड के केसेस में अलग अलग आंसर आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीन मीडियन मोड में जो मीडियन पर रखे 9th क्लास में, उसी का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे हम, मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल का मतलब मीडियन ही है। तो जब ऑड होगा तो इसमें जो है दो टर्म आएगा, पहला टर्म होगा, ठीक है, दो टर्म आएगा जिसमें एक होगा मान लो पिथ टर्म, अगर इवन होगा तो p बटे टूथ टर्म होगा, p बटे टूथ टर्म, ठीक है। एंड दूसरा होगा p बटे 2 प्लस 1 टर्म, मतलब इसमें दो को आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, दो को आएगा, याद रखिए इसमें दो को आंसर आएगा। कब, जब इवन टर्म होगा टोटल टर्म, राइट। अब देखिएगा कि जब ओड टर्म होता है तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि वो टर्म का नाम p है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, p था, p कैसा था, इवन नंबर था, और यहाँ पर p कैसा है, ओड नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में टोटल इसमें जो मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा वो p प्लस 1 बटे टूथ टर्म आएगा। सिर्फ सिंगल में एक ही आंसर आएगा, इसमें जो आंसर होगा वो कितने, क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर एक वो आएगा, ठीक है, केवल एक ठो आएगा आंसर, जो भी आएगा लेकिन एक ही को आएगा। इसमें अलग अलग दो आंसर आएगा, राइट, ध्यान रखेंगे। जो भी यहाँ निकलेगा बोला एक अगला टर्म, तो दो आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो कि यहाँ पर जब x का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, बोलेंगे कितने सारे टर्म है बताओ, तो इसका जो टोटल टर्म होगा, टोटल टर्म कितना आएगा बताइए। इसके एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, चाहे माइनस रहे या प्लस रहे, कुछ भी रहे, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें टोटल टर्म जो होगा n प्लस 1 होगा। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ भी दो टाइप का आएगा, कौन इवन होगा कौन ऑड होगा, अब नहीं पता। अगर मान लो कि n जो है वो बिलोंग्स करता है इवन नंबर में, ठीक है, इवन में बिलोंग्स करता है, तो ऐसा केसेस में जो टर्म होगा, वो टर्म्स जो आएगा वो n प्लस 1 होगा, और वो जो वैल्यू होगा वो जो है ऑड नंबर हो जाएगा, समझे। तो ऑड नंबर हो जाएगा n प्लस 1, तो फिर ये वाला जैसा काम करेगा, राइट। लेकिन अगर n जो है पहले से ऑड नंबर है, ठीक है, n जो है यहाँ दिया है जो पहले से ऑड नंबर है, तो ऐसा केसेस में जो टर्म्स आएगा वो n प्लस 1 आएगा, वो तो सब में आएगा। लेकिन ये जो होगा पहले से ऑड है, मान लेते हैं कि 5 है, तो एक जोड़ दीजिएगा 6 आ गया, तो फिर ऐसा केसेस में ये जो आएगा ऑड नंबर में एक जोड़िएगा तो वो इवन में आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस फॉर्मूला से आंसर निकलेगा, राइट।